आपकी किताब में इसे रेशियो थ्योरम कहा गया है, वैसे कोऑर्डिनेट फार्मूला भी कहते हैं। बेटा जरा समझेंगे बात, पहले मैं आपको फार्मूला समझाऊं। सपोज प्लेन के ऊपर, प्लेन किसे कहा जाता है? टू डायमेंशनल शेप। सरफेस को कहते हैं टू डायमेंशनल शेप। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दो पॉइंट से मिलकर फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये दो पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं। दिस इज पॉइंट ए x1 y1 एंड दिस इज पॉइंट B, सेकंड पॉइंट है ये x2 y2। और आपसे ये कहा जा रहा है कि A और B इस लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है। इस लाइन पर एक पॉइंट मौजूद है, लेट्स से हम इसको C कह देते हैं, और ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है खास रेशियो में। खास रेशियो का मतलब ये है कि पॉइंट C के लेफ्ट साइड पर लाइन का कुछ हिस्सा है और पॉइंट C के राइट साइड पर लाइन का कुछ हिस्सा या पार्ट, और उन हिस्सों को हमने रेशियो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और रेशियो यहाँ लिखा जाता है m और n। रेशियो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? m और n। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस क्लास में मैं बॉयज और गर्ल्स के रेशियो को बता दूं कि भाई वो 7:3 है या 10:4 है, जो भी रेशियो होगा उसके अंदर। आपसे ये कहा जाएगा कि आप इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स मालूम करें। ठीक है, जब भी आपसे इस सवाल में कहा जाए ना कि आप पॉइंट मालूम करें, जब भी आपसे कहा जाए कि आप पॉइंट मालूम करें या पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करें, तो इसका मतलब है आपको x y की वैल्यूज मालूम करनी। पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम x y यूज करते हैं और कोऑर्डिनेट्स का मतलब भी x y। तो सवाल क्या है कि दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन सेगमेंट बन रही है। इस लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट एक खास रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप डिवाइड, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करें। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं, ये फार्मूला कहलाता है रेशियो थ्योरम या कोऑर्डिनेट फार्मूला। ये फार्मूला है क्या? C के लिए हम लिखेंगे CXY is equals to m x2 plus n x1 over m plus n। और ये x के लिए, y के लिए होता है m y2 plus n y1 over m plus n। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए जो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को किसी खास रेशियो में डिवाइड कर रहा हो। यकीनन पहला फॉर्मूला जो है वो x की वैल्यू मालूम करने के लिए, और दूसरा फॉर्मूला y की वैल्यू मालूम करने के लिए। x1 x2 m n y1 y2 m n ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। देखिए ये फॉर्मूला में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको इंटरनली और एक्सटर्नली कवर्ड बताता हूं, लेकिन पहले ही बेटा पहले देखिए सवाल मैं पढ़ता हूं तमाम स्टूडेंट्स। फाइंड द पॉइंट, क्या मालूम करना होगा? एक्स वाई। मैंने आपसे कहा कि जब भी आपसे कहा जाए आप फाइंड द पॉइंट या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, इसका मतलब है आपको एक्स वाई की वैल्यूज मालूम करना है। फाइंड द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट 4-1 एंड 4-3 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। अभी इंटरनली और एक्सटर्नली के वर्ड की मीनिंग बताता हूं मैं आपको। आपसे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन सेगमेंट बन रही है। ये दो पॉइंट्स 4-1 4-3 A 4-1 B 4-3, और इन दोनों पॉइंट से मिलकर बनने वाली लाइन सेगमेंट को एक तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है 3:1 में। पॉइंट C 3:1 में। आपसे कहा जा रहा है कि आप ये पॉइंट मालूम करें। देखिए जब इंटरनली का वर्ड यूज होगा ना, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट
लाइन को डिवाइड कर रहा है वो लाइन पर मौजूद, ऑन द लाइन, फिजिकली जो है वो लाइन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है इंटरनल डिवीजन कर रहा है। और अगर फर्ज करें कि ये पॉइंट लाइन पर मौजूद नहीं, आगे आने वाले सवालों में हम देखेंगे, बल्कि लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे लॉजिकली डिवाइड कर रहा है, फिजिकली नहीं, बल्कि पॉइंट जो है वो लाइन को लॉजिकली डिवाइड कर रहा है, तो ऐसी डिवीजन को कहा जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए ये पॉइंट आपको लाइन पर नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर फर्ज करें कि ये पॉइंट सी जो है वो लाइन पर नहीं होता बल्कि लाइन के ऊपर होता, तो फिर तो ये फिजिकली डिवाइड नहीं करता ना, फिर तो ये लॉजिकली डिवाइड करता, तो फिर उस डिवीजन को कहा जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। उसके फॉर्मूले में डिफरेंस होता है, मैं लिखवा दूंगा। इंटरनल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अच्छा बेटा मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन में x1 y1 की वैल्यू क्या है? 4 - 1, x2 y2 की वैल्यू क्या है? 4 3। रेशियो में n की वैल्यू क्या है? 3 और n की वैल्यू क्या है? सिंपली आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है, यहाँ लिख लीजिए यूजिंग cxy is equals to mx2 plus nx1 over m plus n, my2 plus ny1 over m plus n। फर्स्ट ईयर में वेक्टर के चैप्टर में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर याद हो, 5.1 में, सॉरी 3.1 में भी है, 3.2 में भी। 12 cxy n 3 x2 4 1 4 over 3 plus 1 3 3 plus 1 minus 1 over 3 plus 1, 12 plus 4 by 4, 9 minus 1 by 4, cxy is equals to 16 by 4, 8 by 4. 16 by 4 is 4, 8 by 4 is 2। तो जो पॉइंट लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:1 में, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2।